Hello friends, Assalamualaikum. So hi guys, my name is Adil and today we will learn how to embed a video on your website. So let's start. तो फ्रेंड्स मैं अपने कोड एडिटर पर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर एक कोड एडिटर ओपन है जो कि मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ और राइट साइड पर एक ब्राउज़र जो कि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ ओपन है। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही बना के रखा है और बीच में टाइटल पे वीडियो टैग मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो टैग डालता हूँ, ठीक है। और सोर्स के अंदर हम पाथ देंगे जो कि हम हमेशा जहाँ पे भी SR से आता है वहाँ पर पाथ देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है जो कि हम देते हैं यहाँ पर। डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से अगर मैं दिखा दूँ, डेस्कटॉप के ऊपर ये एक मेरे पास वीडियो पड़ी है जिसकी जो टाइप है वो MP4 है और नीचे एक थंबनेल है, ठीक है। तो इसको मैं इम्बेड करने वाला हूँ, तो मैं इम्बेड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो पर चला गया हूँ और यहाँ पर आकर मैं पाथ दे देता हूँ और ये MP4 की जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से हमें डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आ रही है, मैंने यहाँ पर उसका पाथ डाल दिया। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखते हैं इसका क्या रिफ्रेश करके हमें क्या रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया, अभी एडजस्टेबल नहीं है। तो इसको मैं जूम करके भी देख लेते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज़ किया है तो अभी भी आप देख सकते हैं पूरा सेट नज़र नहीं आ रहा कि एक वीडियो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं विड्थ असाइन कर देता हूँ, 320 कर देता हूँ और बाहर आकर यहाँ पर हाइट डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, हाइट डिफाइन कर देता हूँ, मैं 240 कर देता हूँ या 250 कर लो, मैं 240 कर रहा हूँ और सेव करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरा लग रहा है कि एक फ्रेम के अंदर वीडियो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी हमें कंट्रोल्स नज़र नहीं आ रहे, हम इसकी आवाज़ कम ज़्यादा नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं वीडियो टैग के अंदर ही आता हूँ और यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट है कंट्रोल्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने कंट्रोल्स यहाँ पर डाला है और सेव करता हूँ और आप इसका आउटपुट खुद देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल डाला है तो इसके कंट्रोल्स जनरेट हो चुके हैं। यहाँ से आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप आवाज़ ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। आवाज़ ज़्यादा कम कर सकते हैं, म्यूट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स करो, ठीक है। और मैं क्या कर, आप देख सकते हैं नहीं की क्लास 2 करनी थी, ठीक है। अब देखते हैं, आपको यहाँ पर आवाज़ क्लियरली आ रही है कि यहाँ पर वीडियो रन हो रही है, वीडियो प्ले हो रही है, चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह आप इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम फुल है, यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ आपको, दे सकते हैं और यहाँ से मैं स्केप करके इस तरह और भी इसका CSS यूज़ करके ओके फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसको पॉज कर देता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं हम पोस्टर कैसे, आपने देखा होगा कि जैसे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर एक थंबनेल नज़र आ रहा होगा जो कि आपको फ्रंट स्क्रीन पर आपको वीडियो की बजाय एक स्क्रीन यानी स्क्रीन को जो शो होता है आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपकी वीडियो को एक थंबनेल नज़र आता है जो कि हम फ्रंट में एक पिक्चर लगाते हैं। तो वो कैसे हम लगा सकते हैं, तो वो हम वीडियो के अंदर ही आएंगे, ठीक है, इस टैग के अंदर। और यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट है पोस्टर, और पोस्टर जैसे ही मैं डालूंगा तो उसमें भी वो क्या करेगा, एड्रेस मांगेगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मैं एड्रेस डालूंगा और एड्रेस क्या डालूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पे NCTP ड्रॉप डाउन मेन्यू .jpg के नाम से यहाँ पे आ चुके हैं। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थंबनेल आ चुका है। और ये थंबनेल आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का था थंबनेल। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये थंबनेल था जो मैंने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको आगे आप प्ले भी करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह जैसे मैं इसको अब यहाँ से स्टॉप करता हूँ, पॉज किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो थंबनेल खुद जनरेट हो गया। इस तरह आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आप विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 320 विड्थ दिया, आप ऐसे कर लें 350 दे दें, ठीक है। और हाइट आप कितनी देना चाहते हैं, 240 थी, यहाँ से मैं 250 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा इसके हाइट और विड्थ में इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, आप थंबनेल लगा सकते हैं, आप अपनी वीडियो अपनी वेबसाइट पे अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, इम्बेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा मैं इस तरह के बहुत अच्छी वीडियोस HTML के ऊपर कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेक्निकल आदिल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।